हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है। आज हम देखेंगे जैकोबियंस। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये एप्लीकेशन है जैकोबियन। ठीक है, तो जैकोबियन को सॉल्व कैसे करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट देखते हैं उसको ही कि फॉर्मूला उसका क्या है जैकोबियन का। ठीक है, तो समझ लो मेरे पास u है एक वेरिएबल, एक v है वेरिएबल, और ये दोनों फंक्शन है मेरे x एंड y के। ठीक है, अगर u और v वेरिएबल है मेरे पास, कोई फंक्शन है दोनों, और x और y के वो फंक्शन है मेरे। ठीक है, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, तो j लिखने का डायरेक्ट j, आप j भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसा लिख सकते हो आप j डिफरेंशिएशन u और v का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन x एंड y से u और v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसा करना है मुझे, तो ये लिखो या तो ये लिखो, बात वही है। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है जैकोबियन का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u को डेरिवेटिव करना एक बार x से, और वही u को डेरिवेटिव करना एक बार y से। ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब नीचे u तो हो गया, अब v को डेरिवेटिव करना x से और v को डेरिवेटिव करना y से। तो ये मेरा फॉर्मूला है, ये जो डिटरमिनेंट है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। ठीक है, फिर ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, तो ये मेरा j मिल जाएगा, मुझे जैकोबियन मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 2u/2x है, तो इसको मैं ux भी लिख सकता हूँ। ux का मतलब डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं uy भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं vx भी लिख सकता हूँ, और vy भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा जैकोबियन किसके लिए हुआ, u और v अगर ऊपर रहेगा तो। ठीक है, अभी मान लो कि x एंड y दिया है, और ये x एंड y फंक्शन है u और v के, ऐसा उल्टा दिया है। ठीक है, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया। इसका जैकोबियन क्या होगा, j लिखने का। अभी यहाँ पे आगे कौन है, x एंड y है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 2xy, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा u और v से। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे 2x/2u। ठीक है, फिर 2x/2v। ठीक है, मतलब एक बार x को ऊपर से vu के साथ, फिर x को v के साथ। ठीक है, एक बार x को u के साथ किया, x को v के साथ किया। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो 2 अभी y का एक बार u के साथ कर दो, और एक बार y को v के साथ कर दो। ठीक है, तो इसको वापस कैसे लिख सकते हैं हम, xu और xv और yu और yv। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जैकोबियन। ठीक है, तो हमें इस तरह से फॉर्मूले के हिसाब से फाइंड करना है। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 वेरिएबल है तो u v w है, तो इधर पे एक और कॉलम आ जाएगा आगे बाजू में। ठीक है, 2u/2z आ जाएगा, और नीचे 2v कर देते, उसको भी बता देता हूँ आपको 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा जैकोबियन। ठीक है, अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, समझ लो, उसका भी एग्जांपल लेते हैं। u v w करके फंक्शन है मेरे पास, और ये फंक्शन है मेरे x y z के। ठीक है, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, जैकोबियन। ठीक है, तो इसको पहले ऊपर लिखना पड़ेगा 2, जो आगे है वो u v w, और इसका डेरिवेटिव करना होगा x y z से। ठीक है, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, u को डेरिवेटिव x से करना है यहाँ पे, u को डेरिवेटिव y से, u को डेरिवेटिव z से। ठीक है, अब नीचे v को डेरिवेटिव x से, फिर v को डेरिवेटिव y से, फिर v को डेरिवेटिव z से, फिर w को डेरिवेटिव x से, w को डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ, तो w को डेरिवेटिव z से। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जैकोबियन इसका मिल जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे करना है इसको, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें x का वैल्यू u ही दिया है, y का वैल्यू u/v दिया है, और प्रूव दैट करना है हमें कि j इंटू j डैश इक्वल टू 1 होता है। अब बोलोगे j डैश क्या होता है। ठीक है, तो j जो होगा ना, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, j तो फॉर्मूला पता है हमें, तो j सॉल्व करते हैं, फिर j को उल्टा करेंगे तो j डैश होता है। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो दोनों को देखते सॉल्व करके ही कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि x दिया है और y दिया है, तो इसका मतलब क्या दिया है, यहाँ पे x और y दिया है, जो कि फंक्शन है, x किसका फंक्शन है uv का, और y किसका फंक्शन है uv का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया uv, तो x और y किसका फंक्शन है u और v का। तो इसका जैकोबियन जो होगा क्या होगा, 2 जो आगे रहता है वो x एंड y अपॉन में नीचे 2 जो इस तरफ फंक्शन रहेगा उसका uv। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अभी जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर रहेगा वो ऐसे लिख दिया 2x/2u, तो x को मैंने u के साथ किया, फिर बाजू में ही x को मैं v के साथ भी कर दूंगा। ठीक है, अभी नीचे 2y को एक बार u से किया, और एक बार y को मैंने v से किया।
ठीक है। तो जैकोबियन फॉर्मूला किसके हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से। यहाँ पे जो आगे दिया रहेगा वो आगे रहेगा, ठीक है। जो फंक्शन का इक्वल टू दिया रहेगा, मतलब लेफ्ट में जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, और जो अंदर जिसका फंक्शन रहेगा तो उससे डेरिवेटिव हमें नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें फॉर्मूले में हम पुट करते हैं डायरेक्ट जो भी चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे x को u से डेरिवेटिव करना है। x का वैल्यू क्या है मेरा, uv है, ठीक है। तो 2/2u और uv लिख दिया यहाँ पे, फिर 2/2v और x का वैल्यू क्या है मेरे पास, uv है, इधर पे लिख दिया। नीचे 2/2u, y का वैल्यू क्या है मेरे पास, u/v, यहाँ पे 2/2v, y का वैल्यू क्या है, u/v, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो u से डेरिवेटिव जब करूँगा मैं uv को, तो v तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि u से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो v कांस्टेंट है और u का डेरिवेटिव इज 1, तो इधर पे आएगा मेरा v आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आगे इधर v से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसके लिए u कांस्टेंट होगा और v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो u कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे u से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो 1/v कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा और u का डेरिवेटिव इज 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे u/v है यहाँ पे, तो u/v में v से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो u कांस्टेंट है ऐसे ही लिखूंगा, और 1/v का डेरिवेटिव इज 1/-1/v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव इज 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/v था तो -1/v स्क्वायर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया मेरा। तो अब इसको ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अभी, क्योंकि इतना तो निकाल लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ब्रैकेट आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिटरमिनेंट जैसा सॉल्व करते हैं। तो v मल्टीप्लाई -u/v स्क्वायर माइनस u मल्टीप्लाई 1/v, ठीक है। तो इधर पे v से v एक कैंसिल हो गया, तो -u/v माइनस u/v आ गया यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा ऊपर, तो -2u/v आ गया। तो मेरा j मिल गया मुझे कितना, -2u/v, j तो मिल गया हमें। अब हमें j डैश निकालना है, तो j डैश निकालते कैसा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अब j तो हमें मिल गया, j मिल गया कितना, j का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2xy अपॉन 2uv इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -2u/v, ये आ गया। अब हमें j डैश निकालना है, तो j डैश का मतलब क्या होता है मालूम है, j डैश मतलब उल्टा, मतलब इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, uv ऊपर लिखना पड़ेगा और xy नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास xy जब ऊपर लिखे थे हम, तो x का वैल्यू था हमारे पास, y का भी वैल्यू था, ठीक है। x का वैल्यू क्या था, uv के टर्म में था, y का वैल्यू भी uv के टर्म में था। तो जब हम ऊपर लिखेंगे u और v, तो इसको भी हमें u का वैल्यू भी x और y के टर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है, x और y के टर्म में ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें u का वैल्यू तो क्या दिया है, यहाँ पे u का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो x/v आएगा, जो कि x है यहाँ पे और v है, ठीक है। तो लेकिन x और y के टर्म में होना चाहिए, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से बताता हूँ इसको। मतलब सिंपल, जब x था हमारे पास तो u और v के टर्म में था, y था u और v के टर्म में था, ठीक है। तो अभी u, इसका जब फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, कैसे फॉर्मूला बनेगा, 2u/2x 2u/2y और 2v/2x और 2v/2y, ठीक है। जब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, अगर j डैश को सॉल्व करना है, तो u का वैल्यू हमें चाहिए ना कुछ जो कि x और y के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा साइड में, ठीक है। x और y का टर्म, u का वैल्यू निकालना है x और y के टर्म में, तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि u का वैल्यू कैसे आएगा। अगर ये दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ तो क्या फर्क, u का वैल्यू मिलेगा मुझे। देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 2 को, तो देखो LHS मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे uv मल्टीप्लाई, ये मार्कर खत्म हो जाता है यार। तो यहाँ पे जब मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो xy हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों का RHS मल्टीप्लाई का तो uv मल्टीप्लाई u/v, ठीक है। तो इसे v कैंसिल हो गया तो u स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अभी xy इक्वल टू u, ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो u का वैल्यू हमें मिल गया, देखो xy अंडर रूट में, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ दोनों इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन 1 तो दे चुके थे हमने, इक्वेशन 2 दे देते। अभी ये दोनों को डिवाइड करके देखते क्या आता है। तो डिवाइड कर दूंगा तो x/y इक्वल टू uv डिवाइड बाई u/v, ठीक है। तो u से u कैंसिल, अब ये v ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू जो हमें मिला अंडर रूट x एंड y मिला, अंडर रूट x/y, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3।
तो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों अभी देखो यहाँ पे u का वैल्यू जो xy के टर्म में, v का वैल्यू है जो वो भी xy के टर्म में, ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। u का डेरिवेटिव करना है x से, ठीक है। तो 2/2x, u का वैल्यू क्या है मेरा √xy, 2/2y, u का वैल्यू क्या है मेरा xy, ठीक है। फिर 2/2x, v का वैल्यू क्या है मेरा √xy, सॉरी √xy, 2/2 y √xy, ठीक है। तो ये हमें डिटरमिनेंट मिला। अभी इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे इतना पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अभी इसको डेरिवेटिव करते थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ से मैं कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जब इसको डेरिवेटिव करूँगा x से, तो √x का डेरिवेटिव इज 1/2 √x, ठीक है। और √y तो कांस्टेंट होगा इसके लिए, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब जब यहाँ पे y से करूँगा तो √x कांस्टेंट रहेगा, इंटू y से डेरिवेटिव करा तो √y का डेरिवेटिव इज 1/2 √y, ठीक है। अब यहाँ पे x से डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो √x का डेरिवेटिव इज 1/2 √x इंटू 1/√y, तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहने वाला है, तो √y लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे y से कर रहा हूँ तो √x कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही, ठीक है। y से कर रहा हूँ तो √x कांस्टेंट, और 1/√y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/√y है जो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा y से करूँगा -1/2 y √y, ठीक है। तो -1/√y का डेरिवेटिव 1/√y का डेरिवेटिव इज -1/2 y √y होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव होता है इसका, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सीधा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लाइन डिटरमिनेंट का, यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम कर लेते हैं। हमें पता है कि √y/√x क्या है हमारा, ठीक है। वो पुट कर देते डायरेक्ट, हम पुट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा √x/y क्या था हमारा v था, ठीक है। तो √y/x से यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, ठीक है। तो उल्टा है तो यहाँ पे क्या आने वाला है v आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नहीं x/y, तो 1/2v, v अपॉन में आएगा 1/v आएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया है ना। √x/y क्या था हमारा v था, ठीक है। √x/y हमारा v था, तो यहाँ पे क्या है हमें √y/x है, तो यहाँ पे 1/v आ जाएगा, वो लिख दिया मैंने। अभी √x/y यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v/2 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे √xy क्या था हमारा u का वैल्यू था वो, तो 1/2u लिख दिया मैंने। यहाँ पे x/√y है तो -v आ जाएगा /2, और y का वैल्यू जो बचा है y का वैल्यू क्या था u/v, तो u/v को लिखने से अच्छा v को ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा तो v² हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। मैं रफ करता हूँ यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी डायरेक्ट करते हैं 1/2v मल्टीप्लाई -v² डिवाइड बाय 2a 2u माइनस v/2 मल्टीप्लाई 1/2u, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है एक, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना -v/4u माइनस v/4u, ठीक है। तो इसको ऊपर ऐड हो जाएगा तो -2v डिवाइड बाय 4u, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा -v/2u, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे j' का वैल्यू क्या मिला, ये मिला, ठीक है, j' का वैल्यू। तो अभी ये j' और j को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये रफ कर देता है इतना पार्ट में। तो यहाँ पे अभी मुझे j का वैल्यू क्या था, j का वैल्यू इज -2u/v, और j' का वैल्यू मेरा कितना है -v/2u। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करूँगा मैं, j इंटू j' इक्वल टू कितना आएगा -2u/v मल्टीप्लाई -v/2u, तो 2u कैंसिल, v कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू 1 बचा, ठीक है। तो जो कि इक्वल है मेरा RHS के, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, ऐसे हमने प्रूव कर दिया इसको। तो j निकालना, j' निकालना, ऐसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा बड़ा सम देखेंगे जो यूनिवर्सिटी में पूछते हैं 8 मार्क्स के लिए, जेकोबियन का सेम ऐसे करना पड़ेगा, j इंटू j', तो वो देखते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।